होम लोन वर्सेस रेंट। लोन लेकर फ्लैट खरीदना, 20 साल तक पछताना, किराए पर रहने में डबल फ़ायदा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम होम लोन लें या घर लें या हम किराए पर रहें, दोनों में से किस में फ़ायदा है। तो दोस्तों और साथियों, दोनों ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास बजट है तो आपको होम घर लेना चाहिए और अपनी ईएमआई टाइम पे देनी चाहिए, और रेंट पे रह रहे हैं तो वो तो है ही अच्छा। तो दोनों में फ़ायदे हैं ही, लेकिन इस बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि इसमें क्या नुकसान है अगर आप खुद का घर लेते हो तो इस वीडियो में आगे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्वेस्ट इन ए हाउस और स्टे ऑन रेंट। आमतौर पर जब लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं तो वो ईएमआई में बंधकर रह जाते हैं, क्योंकि देश में अधिकतम लोग होम लोन कम से कम 20 साल के लिए लेते हैं। आज के दौर में घर फ्लैट खरीदना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि घर की कुल कीमत का बड़ा हिस्सा बैंक लोन में जाता है। डाउन पेमेंट का जुगाड़ इधर उधर से हो जाता है। हमारे देश में मध्यवर्गीय परिवार के लिए घर खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, और उसमें परिवार का इमोशन जुड़ा होता है। लेकिन क्या लोन लेकर घर खरीदना सही है? आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि लोन लेकर फ्लैट या घर खरीदना कैसे फ़ायदे का सौदा नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप किराए पर ही रहें। आप खुद भी आंकलन कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही कदम होगा। आमतौर पर जब लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं तो ईएमआई में बंधे रह जाते हैं, क्योंकि देश के अधिकतम लोग होम लोन कम से कम 20 साल के लिए लेते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं कि घर खरीदना बेहतर जो सौदा होगा या किराए पर रहना बेहतर होगा। फ्लैट खरीदने वाले ज़्यादातर लोग दरअसल देश में अधिकतम मध्यवर्गीय परिवार 2 BHK फ्लैट खरीदते हैं। खासकर मेट्रो शहरों में यही ट्रेंड है। 2 BHK फ्लैट की कीमत शहरों के हिसाब से तय होती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर को उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं तो करीब 40 लाख रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए ग्राहक को 15% तक अमाउंट डाउन पेमेंट करना होता है, यानी 5 से 6 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना होगा। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज अलग होता है। यही नहीं, नया घर खरीदने पर अक्सर नए फर्नीचर और डेकोरेशन के सामान भी खरीदते हैं, जिस पर एक अनुमानित मुताबिक 4 लाख रुपए तक का खर्च ले लेते हैं। डाउन पेमेंट और इस खर्च को जोड़ें तो गृह प्रवेश से पहले 10 लाख रुपए तक का अलग खर्च हो जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। करीब 40 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना होता है। बाकी 35 लाख रुपए का होम लोन लेना होता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा रहने पर मौजूदा समय में 9% ब्याज दर पर होम लोन मिल जाता है। 9% ब्याज के हिसाब से 20 साल के लिए 35 लाख रुपए के होम लोन पर 31,490 रुपये की ईएमआई बनती है। इसके अलावा डाउन पेमेंट और बाकी चीज़ों पर आपको करीब 10 लाख रुपए तक के खर्चे पड़ेंगे। किराए पर रहने तो इतना कर पाएंगे इन्वेस्ट। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। अगर आप वहीं फ्लैट किराए पर लेते हैं तो आपको आसानी से 15,000 रुपये महीने में मिल जाएगा। इस तरह देखें तो हर महीने आपको पास सेविंग के लिए 16,000 रुपये से ज़्यादा बच जाएंगे। अब अगर इस पैसे की अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर इन्वेस्ट किया जाए तो करोड़ों का फंड तैयार हो सकता है। बेहतर रिटर्न के लिए आज के समय में वैसे ही शानदार इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है। एसआईपी से शानदार रिटर्न। कम मेहनत पर ज़्यादा रिटर्न देने के मामले में एसआईपी को अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एसआईपी के लिए 10 से 12% रिटर्न आम है। अगर आप 12% रिटर्न वाली एसआईपी में 20 साल के लिए हर महीने 16,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 20 साल के बाद करीब 1.60 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसकी आप 20 साल में करीब 38 लाख रुपए निवेश करेंगे। एसआईपी के मामले में 15% रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी एसआईपी में आपको पैसे लगाने हो तो 20 साल के बाद आपके करीब 2.42 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हर महीने की ईएमआई के अलावा
आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए का एक मुश्त रकम भी है, जो डाउन पेमेंट से लेकर कागजी कामों पर जो पॉकेट से खर्च करने वाले थे। अगर इस 10 लाख का एक मुश्त कहीं निवेश करते हैं, 20 साल बाद यह भी एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। यह निवेश 20 साल में 12% सालाना के हिसाब से करीब 97 लाख रुपए, 15% के हिसाब से 1.64 करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी 1,64,00,000 रुपए आपका हो जाएगा। दूसरी ओर अगर आप घर खरीदते हैं तो कर्ज से फ्री होने में 20 साल लगेंगे। भारत में रियल इस्टेट को रेट सालाना 6 से 8% की दर से बढ़ रहा है। इस आधार पर देखें तो आपका घर अभी 40 लाख रुपए में ले रहे हो, वो 20 साल के बाद 1,20,00,000 रुपए में मिल जाएगा। यानी होम लोन लेकर जो आप आज फ्लैट जो 40 लाख रुपए में खरीदी, उसकी 20 साल के बाद अनुमान के मुताबिक 1.20 करोड़ रुपए यानी 1,20,00,000 रुपए होगी। लेकिन साथ ही पुराने घर की वैल्यू हमेशा घटती भी है। जमा कर सकते हैं 4 करोड़ तक का फंड। वहीं किराए पर रहते हुए आप ईएमआई के पैसे को निवेश कर करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि पहले आप आने वाली स्थिति में यानी किराए पर रहकर 20 साल में आप करीब 4 करोड़ रुपए का फंड जमा कर सकते हैं। यह 15% रिटर्न के हिसाब से। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपके पास 2,50,00,000 रुपए से ज़्यादा का फंड होगा। इस तरीके के किराए पर रहते हुए इन्वेस्ट करना नया घर खरीदने की तुलना में कई गुना फ़ायदेमंद हो सकता है, और 20 साल के बाद निवेश की राशि से भी आप मौजूदा कीमत 2 से 3 घर खरीद सकते हैं। अगर किराए पर रहकर 20 साल तक निवेश करते हैं तो उसके बाद एक घर खरीदने के अलावा आपके पास बड़ी राशि बच जाएगी। यह अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ रुपए का फंड आपके अकाउंट में होगा। जानकार बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल इस्टेट कभी भी होशियारी का फैसला नहीं हो सकता है। अपना घर खरीदना इमोशन फैसला हो सकता है, इकोनॉमिकल नहीं। इसके अलावा घर खरीदने के बाद लोग एक शहर से बंधकर रह जाते हैं। करियर में फैसले लेने में पहले घर के बारे में सोचते हैं। साथ ही कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है, जिससे निवेश समेत दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं कर पाता, क्योंकि लोन को लेकर 20 साल तक टेंशन में रहते हैं। साथ ही नौकरी पर संकट आने की स्थिति में वित्तीय तौर पर लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए नौकरी शुरू करने के साथ ही घर लेने पर जोर नहीं देना चाहिए। लंबे वक्त तक शहर में रहने का प्लान। वहीं अगर किराए पर रहने का विकल्प चुनते हैं, हर महीने करीब 15,000 रुपये की किराया देते हैं। यहाँ भी अवधि 20 साल की मानते हैं। किराए के घर में रहने एचआर का वायदा भी मिलता है। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में यानी आपका इन्वेस्ट रेट 12,000 रुपये रह जाएगा, यानी सालाना आपको 1.44 लाख रुपए का किराया चुकाना होगा। अगर यह किराया 8% सालाना की दर से बढ़ता है तो आप 20 साल में करीब 66 लाख रुपए किराए में देंगे। अगर टैक्स छूट नहीं मिलता तो करीब 80 लाख रुपए की किराए देंगे। इसके बावजूद किराए पर रहने में ही फ़ायदा है। अगर रियल एस्टेट में ही पैसा लगाना है तो फिर फ्लैट खरीदने से बेहतर होगा टियर 2, टियर 3 शहरों में लैंड से जुगाड़ घर खरीदें। अगर आप लैंड से जुड़ा घर नहीं मिल रहा है तो केवल लैंड खरीदें, यानी ज़मीन खरीदें। हमेशा से फ्लैट के मुकाबले ज़मीन ने बेहतर रिटर्न दिया है। इसके अलावा किसी शहर में आप 7 से 8 साल तक रहने का प्लान बना रहे हैं तो फिर फ्लैट खरीद सकते हैं, क्योंकि तब नॉन लॉस नॉन प्रॉफिट वाली समीकरण होगा। यही नहीं, अगर फ्लैट खरीदते हैं तो सैलरी का अधिकतम 25% हिस्सा ही होम लोन की ईएमआई होना चाहिए। तो दोस्तों और साथियों, यही थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको अपना घर लेना चाहिए या आपको रेंट पे लेना चाहिए। तो जो भी फ़ायदे नुकसान थे मैंने आपको बता दिए। फ़ायदा है कि अपना घर में भी फ़ायदा है, और दूसरा है कि आप फाइनेंशियल देखेंगे तो आप रेंट पे रहें तो उसमें भी फ़ायदा है। तो मैंने दोनों आपको फ़ायदे बता दिए हैं, नुकसान भी बता दिए हैं। आपको जैसा ठीक लग रहा है वो आप देख लीजिए। और ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी या हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों और साथियों। और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जागरूक बने, या जो कोई फ्लैट लेना चाह रहा है या सोच रहा है
तो आप उनको एक बार इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, क्योंकि उनको भी ये जो बाद में होने वाले नुकसान का पहले से ही पता चल जाए, ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना आए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।